जिंदाबाद। पीसीओ को मुअत्तल करना होगा, पीसीओ को मुअत्तल करना होगा, उसी दरोगा को लाइन हाजिर करना होगा, उसी के दरोगा को लाइन हाजिर करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद। भूमिहीन को बास का जमीन देना होगा, भूमिहीनों को बास का जमीन देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद। आज तो हम एक हैं, आज तो हम एक हैं। डिस्ट्रिक्ट सीओ होश में आओ, उसी के थाना प्रभारी को लाइन हाजिर करना होगा। भी न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आपका शुभ नाम? मनोज कुमार यादव, जिला मंत्री CPIM मधुबनी। अच्छा, आप जो इतना आदमी हैं, ये किस चीज़ के लिए? 27 नवंबर को बिस्पी प्रखंड के खैरी बांका गांव में खूनी संघर्ष, वहां के अंचल अधिकारी और उसी के थाना प्रभारी के भूस्वामी के पक्ष में गलत रवैया के कारण यह घटना हुआ है। मेरा कहना साफ है, जो भूमि विवाद का विवाद वह 6 महीना पहले से चल रहा था और जिस समय घटना घटा उस समय भी थाना प्रभारी को सूचना आवेदन लिखे दिया गया। थाना की दूरी और घटना स्थल की दूरी 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन 3 दिन तक उस जमीन पर खूनी संघर्ष होने के बाद उस जमीन को बाउंड्री किया गया। बार बार थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी को कहने के बावजूद भी वह घटना स्थल पर नहीं गए। उन्होंने भूस्वामी से पैसा लेकर के उसको बाउंड्री करवा दिए। हम आज धरना के माध्यम से मांग करते हैं कि यह महागठबंधन सरकार को बदनाम करने के लिए उसी के थाना प्रभारी और बिस्पी के अंचल अधिकारी ने इतना बड़ा वहां पर खूनी संघर्ष करवाया है। इन दोनों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगा, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लगातार आंदोलन करते रहेगा। दूसरी तरफ हमारा मांग है कि रांटी के जो भूस्वामी है, जो वर्षों वर्ष से वह बसे हुए हैं, वे भूमिहीन हैं, उनको बास की जमीन मिले। हम इन सवाल को जोड़ते हुए साफ सुथरी मांग को लेकर के आज से हमारा धरना 2 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आपकी साफ सुथरी मांगे कौन कौन सी है? उसी थाना प्रभारी को लाइन हाजिर हो, बिस्पी के अंचल अधिकारी को मुअत्तल करे और जिस जमीन पर विवाद हुआ है वह सरकारी जमीन है, वह बिहार सरकार का भी जमीन है और दूसरे तरफ PWD सड़क का वह जमीन है, उसको खाली करे। भूमिहीन है, उनको पर्चा मिले। इस तमाम सवाल को जोड़ते हुए आज हम साफ सुथरी मांग को लेकर के यह आंदोलन हमारा चल रहा है। 5 किस्मी जमीन को लेकर के अंचल अधिकारी के पास भी आवेदन आ चुका है बिहार सरकार के द्वारा, तो क्या आप अंचल अधिकारी से बात किए हैं इसके बारे में? हमने कई हजार आवेदन विभिन्न अंचल से लेकर के जिला समाहर्ता महोदय को हम पिछले महीना हमने 450 आवेदन हम रिसीव करवाए हैं उनके कार्यालय में, लेकिन कहीं भी सरकार का जो 5 डिसमिल जमीन का जो घोषणा है उसका वर्तमान जो प्रशासन है उसको लागू करने में पूरे जिले में विफल है। अधिकतर देखा जाता है कि भूमि विवादों को लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर तबका के लोग हैं, उन्हीं को जो है अधिक सताया जाता है। इसके बारे में जिस जमीन पर 3 पुश्त से जो गरीब है, महादलित है, जो सरकारी जमीन पर बसा हुआ है, जो रैयती जमीन पर बसा हुआ है, सरकार का कहना है कि 12 बरस, और सरकार नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 12 बरस जिस जमीन पर जो गरीब भूमिहीन जो बस गया है उसका वो राइट बनता है, अधिकार बनता है कि उस जमीन का पर्चा उसको मिले। लेकिन यहाँ जो हम देख रहे हैं कि 3 पुश्त से जिस जमीन पर बसा हुआ है उसको अतिक्रमण के नाम पर भूमिहीन को खाली किया जा रहा है और यह कानून को अंगूठा दिखाया जा रहा है। जो भूमिहीन के पक्ष में जो कानून है, पर्चा देने की जो बात है, वह आज धरातल पर लागू नहीं है। जमीन जिनका घर है गरीब गुरबा का, उस पर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या राय है? हम तो पहले बोल चुके हैं
कि यह महागठबंधन सरकार को बदनाम करने के लिए जो प्रशासन है, वह प्रशासन आज भूस्वामी के पक्ष में पैसा लेकर के वह फैसला सुनाते हैं और दूसरे दिन होकर के जाकर के बुलडोजर चलाते हैं, उनका घर उजाड़ने का काम करते हैं।